वो देखिए। इनका मित्र डोनाल्ड ट्रंप रोज बोल रहा है, लेकिन मुंह में दही जमा है, ये कहने के लिए, सिर्फ इतना कहने के लिए हमारे राष्ट्र को रोज अपमानित कर रहा है। हमारा देश का प्रधानमंत्री खामोश है, कम से कम ये नहीं बोल पा रहा है कि ये क्यों तुम गलत बयानी कर रहे हो। क्या ऐसा चीज पकड़ रखा है अमेरिका ने कि मोदी जी बोल नहीं पा रहे। प्रकार की बातें करते हैं आप टीवी पे, कोई पकड़ के रखता है। और राहुल गांधी को पकड़ के रखो ना, देश में नहीं है, मैंने सुना है देश में नहीं है, वो पकड़ में नहीं आते। 26/11 के बाद पकड़ में नहीं आते, वो नहीं आते पकड़ में जब इतनी बड़ी त्रासदी होती है। आप क्या कह रहे हैं राहुल गांधी देश में नहीं? आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। राहुल जी इसका मतलब बाहर है। पता कि नहीं विदेश जाना क्या बुरा है? क्या नहीं, अरे बिल्कुल बुरा है क्या? क्यों कोई विदेश नहीं जाएगा क्या? विदेशी भी राहुल जी विदेश में कहां गए वो तो बता दो। मोदी इतना करा के ले को बताओ। मोदी जी से अरे बैंकॉक गए, थाईलैंड गए, आपको बता दें कि आप कौन से मालिक के लिए गए? से भी की राहुल जी अगर बाहर गए हैं तो आप भी बोलिए बाहर गए, नहीं गए तो बोलिए नहीं गए हैं। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के बीच में। दरअसल पीएम मोदी जब भी भारतीय डिप्लोमेसी को लेकर विदेश जाते रहते हैं तो ये विपक्ष हमेशा से उनका मजाक उड़ाता रहता है और कुछ ना कुछ टोंट तंज उन पे कसता रहता है कि वो विदेश क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं या क्या काम है। जो भी है, टाइम वेस्ट है, मनी वेस्ट है। लेकिन जब बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आज की डिबेट के अंदर कांग्रेस प्रवक्ता से ये पूछ लिया कि राहुल गांधी जो वियतनाम, थाईलैंड या बैंकॉक जाते हैं वो क्या कौन सी पार्टी कराने या क्या कराने के लिए जाते हैं, उसी पर बवाल हो गया और कांग्रेस प्रवक्ता बौखलाने लगे। डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। पिक्चर चालू करो बे। देखिए बीजेपी कह रही है कि सारी फेक न्यूज कांग्रेस पार्टी फैलाती है। मुनीर वाली फैलाई, उसके बाद कई सारे ऐसे मुद्दे जो कि नॉन एग्जेंशियल थे उनको क्रिएट करने का प्रयास हुआ। रशिया को एमुनेशन बेच रहा है, रशिया एमुनेशन बेच रहा है पाकिस्तान को, यह एक मुद्दा चलाया गया। भारत प्रधानमंत्री को G7 का इनवाइट नहीं आ रहा है, प्रधानमंत्री को G7 का इनवाइट नहीं आ रहा है, यह मुद्दा बनाया गया। क्या आपको लगता है कि यह तमाम चीजें करने से, गाजा पट्टी, गाजा का साथ देने से और खास तौर पर मोदी को घेरने से क्या वोट बढ़ जाएंगे? आपका 1 मिनट है, मेक योर पॉइंट। अखिलेश जी, हमसे पूछा आपने? अच्छा जी। अमित जी, मोदी जी की जो गोदी मीडिया है, इसने किन किन जिलों पे कब्जा किया था पाकिस्तान के? याद होगा कि आपको ना, गांव में हम गए थे, गांव के लोग करते भैया जानते हैं कहाँ सीज फायर भइल बा, लोग झूठौन का कहा था अमेरिका। हर शहर पर चैनल का कब्जा हो गए तो कहाँ कब्जा करे, तो वही से सीज फायर हो गए, तो सब चैनल वाले पाकिस्तान पे कब्जा कर लिए थे। यहाँ फेक न्यूज की बात हो रही है, तो ये दोहरा चरित्र किसका है? मुखौटे किसके हैं? ओके शहजाद, दोहरा मुखौटे हैं, रावण के तो 10 थे। देखिए इतनी विदेशी यात्राएं हासिल कुछ नहीं हुआ है, कांग्रेस कह रही है। और प्रियंका वाड्रा का ट्वीट है, और प्रियंका वाड्रा ने पैलेस्टाइन का बैग पहना था 6 महीने पहले, जिस पर आपने बोला था बांग्लादेशी हिंदुओं का बैग कहां है। अमीश जी एक एक करके जवाब देता हूं। पहले तो वो कौन सी जोड़ी मीडिया थी जिसको देखकर कहा गया कि आर्मी डे के सेलिब्रेशन में मुनीर को बुलाया गया? अमीश जी आपने तो ये रिपोर्टिंग नहीं की थी, तो ये जोड़ी मीडिया कौन सी देखकर जयराम रमेश बोल रहे थे? और ये सुप्रिया श्रीनेत कौन सी जोड़ी मीडिया देखकर बोल रही थी कि G7 का इनवाइट नहीं आया? चलिए जोड़ी मीडिया पर भी कभी बोले, गोदी मीडिया, किसकी गोदी में बैठेगा पत्रकार? ये 1971 की सरकार नहीं है सेंसरशिप वाली, ये वो वाली सरकार नहीं जिसमें 2 कानून लाए गए थे मीडिया को बंद करने के लिए, मुंह बंद करने के लिए। एनीवे छोड़ दीजिए, आते हैं मुद्दे पर। ये विषय नहीं है। देखिए नहीं, मैं मीडिया के लिए बोल रहा हूं। अभी आपकी बात तो अभी 25 जून आ रहा है, 25 जून आ रहा है। किसी को गाली देने से, अगर मीडिया को गाली देने से कांग्रेस पार्टी को सत्ता मिलती तो लगातार 3 बार अभी 3 राज्य हारी है। अभी मैं मेन बात, ये मैंने तो बड़ा फैक्चुअल सवाल पूछा कि G7 का इनवाइट नहीं आ रहा था, ये कांग्रेस बकायदा ट्वीट कर रही थी, एक एजेंडा चला रही थी, लेकिन G7 का इनवाइट आ गया, उसके बाद आप बधाई तो दे देते मोदी जी को। मुझे चुप क्यों हो गए था? मेरी बात पूरी करने दीजिए वरना वो इंटरप्ट करेंगे। मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। अभी उन्होंने कहा कि बड़े साहब के साहब का कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है। आपको पता है 1960s में जब साइप्रस इंडिपेंडेंट हुआ तो आर्क बिशप को यहां पर बुलाकर उनके नाम पर सड़क रखी गई, तो किसका कॉन्ट्रैक्ट था भाई? और 1974 में जब तुर्की ने उनके ऊपर हमला किया और इन्वेड कर दिया, उसी स्पॉट को आज मोदी जी देखने गए थे। वहां पर जो 1974 में भारत सरकार ने ऑफिशियली साइप्रस को सपोर्ट किया था, तो बता दीजिए कि इंदिरा जी का कौन सा बॉस था जिसके चक्कर में उन्होंने सपोर्ट किया? मतलब कि अपने देश का हित ना देखे
और जहां तक बात है ये प्रियंका वाड्रा जी का, प्रियंका वाड्रा जी शायद आपको पता नहीं कि ईरान से अगर हमारे संबंध ठीक नहीं होते तो 10,000 बच्चे ईरान से अभी ला रहे हैं। ऑपरेशन गंगा हो, ऑपरेशन कावेरी हो, ऑपरेशन देवी शक्ति हो, हर जगह से मोदी जी ने जहां हमारे बच्चे फंसे हुए थे उनको सुरक्षित लाने का काम किया। 10,000 बच्चे आ रहे हैं। पर ये प्रियंका क्या चाहती है कि ऐसा माहौल बनाया जाए कि हम ईरान के खिलाफ है या किसी प्रकार से ईरान के खिलाफ बयान कर रहे हैं ताकि वो बच्चों की जिंदगी जो है खतरे में आए। G7 की गलत न्यूज फैलाई, उसके लिए माफी कब मांगेंगे? ओके, जवाब अखिलेश प्रताप सिंह, ये G7 पर फेक न्यूज क्यों फैलाई कांग्रेस ने? आसिम मुनीर पर कांग्रेस ने फर्जी खबर क्यों फैलाई? एजेंडा क्यों चलाया जबकि वो तमाम बातें झूठी निकली? ये तो आप इसका जवाब तो आप मीडिया वाले लोग देंगे, क्योंकि आप ही लोग फेक न्यूज फैलाते हो। मीडिया के हवाले से खबरें आती हैं, मीडिया के हवाले से खबरों की बात होती है। कमाल है, G7 की खबर हमारे हवाले से आप दे रहे थे। हमने तो नहीं चलाई G7 की खबर कुछ। प्लीज रुक जाए, अरे रुक जाए, हमने तो G7 के बारे में कुछ नहीं चलाया। सुन तो लीजिए। तो G7 की जानकारी आपको किसने दी? मोदी जी को इनवाइट नहीं किया जा रहा। इनका मित्र डोनाल्ड ट्रंप रोज बोल रहा है, लेकिन मुंह में दही जमा है, ये कहने के लिए, सिर्फ इतना कहने के लिए हमारे राष्ट्र को रोज अपमानित कर रहा है। हमारा देश का प्रधानमंत्री खामोश है, कम से कम ये नहीं बोल पा रहा है कि ये क्यों तुम गलत बयानी कर रहे हो। हमने किया है सीज फायर का ऐलान, बोले हमारा प्रधानमंत्री, क्यों नहीं बोला? कौन सी कोर दबी है? क्या ऐसा चीज पकड़ रखा है अमेरिका ने कि मोदी जी बोल नहीं पा रहे हैं? आपको MEA का, DGMO का भरोसा नहीं, भारत के किसी व्यक्ति का नहीं, आपको ट्रंप का भरोसा है। ट्रंप ने बोला 1000 साल का युद्ध है भारत पाकिस्तान में, मानते हैं ना? और ट्रंप का छोड़ दीजिए, थरूर का मानिए, सलमान का मानिए, मनीष का मानिए, अपने नेताओं का नहीं मानना। चलिए हमारे नेताओं का तो छोड़ ही दीजिए, हमारे नेता का, अपने नेता का नहीं मानते भाई। थरूर ने बोला, थरूर को क्या निकाल दिया पार्टी से, और ट्रंप को ले लीजिए अपनी पार्टी में। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए अभी उन्होंने बताया कि क्या पकड़ा है। पकड़ा तो वो था जब 71 के युद्ध में हमारे पास 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे और बाबू जगजीवन राम ने बोला, इंदिरा जी यही समय है कि ले लीजिए POK, ले लीजिए करतारपुर साहिब, तो नहीं लिया गया। पकड़ के क्या रखा था जब 74 में आपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भारत की पाकिस्तान को ऑफर की? पकड़ कर क्या रखा था जब 85 में रोनाल्ड रेगन के दबाव में पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए तैयार हो गए? पकड़ कर क्या रखा था कि 68 में आपने 828 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया? पकड़ कर क्या रखा था अमेरिका ने आपका कि जिसकी वजह से आपने 94 में ऐसी डील साइन कर दी कि पाकिस्तान को एडवांस मूवमेंट पता चले और पाकिस्तान को के सामने न्यूक्लियर टेस्ट करने से घबरा गए? फिर तो वाजपेयी जी की सरकार आई तो न्यूक्लियर टेस्ट किया। तो अखिलेश जी बताइए क्या पकड़ा था आपका? ये इस प्रकार की बातें करते हैं आप टीवी पे, कोई पकड़ के रखता है। और राहुल गांधी को पकड़ के रखो ना, देश में नहीं है, मैंने सुना है देश में नहीं है, वो पकड़ में नहीं आते। 26/11 के बाद पकड़ में नहीं आते, वो नहीं आते पकड़ में जब इतनी बड़ी त्रासदी होती है। आप क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी देश में नहीं है? आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। नहीं बता, देखिए ऐसा है, मैं क्यों, वो मुद्दा है अमीश जी मैं बोलता हूं, राहुल गांधी देश में नहीं है, मैं आपसे विशेष 10 सेकंड्स ले रहा हूं। जी विशेष, ओके 5 सेकंड्स के बाद। जब प्रधानमंत्री आज ऑफिशियल टूर पे CCC मतलब क्रोएशिया, साइप्रस और कनाडा गए तो इनका केरला कांग्रेस बोलता है ही इज गोइंग फॉर अ बकेट लिस्ट ऑफ वेकेशन। तो आज मैं पूछना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे तो वियतनाम पार्टी करने कौन गया था? आज मैं पूछना चाहता हूं 26/11 के बाद कौन पार्टी कर रहा था? और मैं पूछना चाहता हूं देश त्रासदी में तो ये कहां है राहुल गांधी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन? ओके राहुल गांधी को बोलकर बंद करा दे के देश में, बोलकर बंद करा दे। ओके शहजाद यू होल्ड ऑन। ओके अखिलेश जी, राहुल गांधी देश में नहीं है, विदेश में है। बीजेपी ये आरोप लगा रही है। मैं बार-बार एक ही बात पूछे राहुल गांधी, क्योंकि उन्होंने उंगली डाली मेरे मुंह में। ओके मैंने नहीं बोला है। ओके अखिलेश जी बार-बार ये कह रहे हैं राहुल गांधी देश में है, विदेश में है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी विदेश चले गए। पार्टी कर रहे हैं वो, क्या कर रहे हैं? पार्टी कर रहे हैं। राहुल गांधी पार्टी वियतनाम के बाद भी गए थे पार्टी करने। अखिलेश जी ने बाइट दी थी। अखिलेश जी से पूछा गया था कि वियतनाम में क्या कर रहे हैं जब मनमोहन सिंह जी का इतना हम लोग अंतिम संस्कार कर रहे हैं, तब तो उन्होंने बाइट दी थी कि वो वहां पे तपस्या करने गए, पता नहीं क्या करने गए। फिर 26/11 के बाद पार्टी कर रहे थे। लीडर ऑफ पार्टी है LOP, बोलिए ना। नहीं है तो बोल दिए, मुंह बंद करा दो। अखिलेश मुंह बंद कराओ ना मेरा, बोल दे अधिकृत। शांति शहजाद प्लीज, माय हम्बल रिक्वेस्ट, यू आर इन स्टूडियो। मैं बोलूं, बोलिए अखिलेश जी। लिए मैं कह रहा हूं, देखिए राहुल जी मैंने देश में कहा है ना कि जो प्रधानमंत्री अपने देश अपने जाओ मोदी जी से कहो ना क्या कि साइप्रस से एग्रीमेंट करके ले हमें कि सेबी को मदद करेगी। राष्ट्रपति बताओ, कहो जो सेबी जो जांच कर रही है उसका पहले बताओ। 9 लाख की आबादी के देश, 9 लाख की आबादी के देश में जा करके अपने 9 लाख की आबादी राहुल गांधी या कोई एमपी या कोई मिनिस्टर हमने रिश्ता बनाया था, हमने ये करवा दिया, हमने वो करवा दिया। एक सेकंड 9 लाख की आबादी का देश बन गया। अरे ठीक है राहुल, एक सेकंड प्लीज। अमीश देवगन, अच्छा आप 5 बार पूछ चुके हैं राहुल की तरह, बता दीजिए। केरला कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। बोलिए अखिलेश, मैं जवाब दे रहा हूं। इस आदमी को ये बता दो अमीश देवगन कि जब कोई सांसद या कोई
एलओपी या मिनिस्टर रैंक का आदमी विदेश जाता है तो उसके बहुत पहले से उसकी सूचना भारत सरकार के और विदेश मंत्रालय के कई विभागों को रिटर्न में देना पड़ता है। दिया परमिशन होगा लेनी राहुल जी, इसका पड़ती है। मतलब बाहर है। पता कि नहीं, विदेश जाना क्या बुरा है क्या? नहीं, अरे बिल्कुल बुरा बुरा है नहीं क्या? विदेश में ही रही है। क्यों कोई विदेश नहीं हाँ, जाएगा विदेशी क्या? भी- विदेशी भी हाँ पसंद है, तो विदेशी में रही अरे है। तुम प्रधानमंत्री हो, पहले मोदी से कहो कि साइप्रस से एग्रीमेंट करके ले आवे, कहें कि सेबी को जांच में सहयोग करेगा साइप्रस। 10 लाख की आबादी का अच्छा, साइप्रस, सुनिए, ऐसा और हमको सुनिए। हमारी विदेश में है ना सूचना, राहुल हमारी जी? जांच को सहयोग नहीं कर रहा है। राहुल जी विदेश में कहां गए वो बताओ, तो बता दो। मोदी इतना करा के ले दर्शकों आते। को बताओ, नेता मोदी जी, प्रतिपक्ष कौन से मोदी देश जी गए हैं? सेबी की जांच, अरे मोदी जी, मोदी जी सेबी की, शांत हो जाओ। अमीश देवगन, कौन से देश गए? अभी अमीश आपने बता ही दिया कि देवगन, विदेश अमीश देवगन, में कौन से देश? इस बैंकॉक घटिया गए, बने में थाईलैंड तुम गए। तो मत अरे शामिल हो। बैंकॉक गए, थाईलैंड गए, आपको बता देंगे, आप भी 30 सेकंड साथ अरे रहिए ना। उन्होंने बोला लिख- हमारी देश की जांच एजेंसियों में मदद करे साइप्रस, नहीं, तो लिखा के राहुल ले आओ। गांधी कौन से मालिक के लिए गए? मदद करे विदेश? सेबी की, राहुल कि गांधी जो किस वहां से मालिक के पैसा लिए? आया है सोरोस के लिए वो गए आया, क्या? नहीं, जो सोरोस की आया शादी है में, बेटे की शादी उसमें गए वो क्या? आया है, जो एक ले आए। पत्रकार ने बोला है कि सोरोस के बेटे की शादी है। हाँ, अच्छा शशि ठीक है, थरूर को भी स्वराज एक बताते थे। सेकंड ऑडियो डाउन शशि करिए, थरूर को- आप भी शशि खत्म थरूर करिए ना के मामला। 50 करोड़ राहुल जी अगर बाहर बता गए रहे हैं थे, तो आप भी शशि बोलिए बाहर गए हैं, नहीं गए तो बोलिए उसी- नहीं गए हैं। ओके, एंड दिस टॉपिक। राहुल जी विदेश में है या देश में है? आपने बोला वो बाहर गए हैं, वो किसी निजी काम से बाहर गए हैं, पार्टी कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। दोस्तों उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो आपको अच्छी तो जरूर लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑन कर लें। लेटेस्ट कंटेंट आपको मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।